हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएम रेडियोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की सेशन में हम पैरा मेडिकल एग्जाम से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, जो कि एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, गंगा जमुना का संगम है। इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा यमुना। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा है। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, सतलज नदी के किनारे बसा है फिरोजपुर। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, गंगा नदी के किनारे बसा है हरिद्वार। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हमारे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कानपुर कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा, गंगा नदी के किनारे बसा है कानपुर। चलिए दोस्तों, हमारे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कुरनूल कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है कुरनूल। चलिए दोस्तों, हमारे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकवा घाट किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों, हमारे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अयोध्या अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोलकाता कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, हुगली नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, लखनऊ लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, डिब्रूगढ़ एंड गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, नर्मदा नदी के किनारे बसा है जबलपुर। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कोटा कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, चंबल नदी के किनारे बसा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के क्लास अच्छा लग रहा होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कटक कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, महानदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, नासिक नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा, गोदावरी नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है,
हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड यमुना नदी के किनारे मथुरा बसा है। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड साबरमती के किनारे बसा है अहमदाबाद। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड राप्ती नदी के किनारे बसा है गोरखपुर। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड इंद्रावती नदी के किनारे बसा है जगदलपुर। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बरेली किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड रामगंगा की नदी बसा है बरेली। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, पढ़ंकरपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड भीमा नदी के किनारे बसा है पढ़ंकरपुर। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड महानदी के किनारे बसा है संबलपुर। तो चलिए दोस्तों हम अपने आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कृष्णा नदी के किनारे बसा है विजयवाड़ा। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, बनारस किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड गंगा नदी के किनारे बसा है बनारस। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सतलज नदी के किनारे बसा है लुधियाना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों के सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।